शुरुआती दृश्य में माइलो स्टैनफील्ड नामक व्यक्ति है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) से ग्रस्त है। वह न्यू जर्सी की एक सड़क पर खड़ा दिख रहा है। पास की एक फूलों की दुकान में एक महिला पर नजर रखे हुए हैं। इसी बीच वह अपने आसपास हो रही घटनाओं के समय की कुछ जटिल गणनाएं भी करता दिख रहा है। माइलो एक यात्री बस, एक गड्ढे, एक सड़क कलाकार और एक तेजी से आते साइकिल सवार को देखता है। इन अवलोकनों के बाद वह सड़क पार कर गड्ढे के पास के मेल बॉक्स पर सोच समझकर एक कलम रखता है। इसके तुरंत बाद उसकी नियोजित श्रृंखला प्रतिक्रिया होती है। एक टैक्सी गड्ढे पर से गुजरी, पानी उछला और पेन जमीन पर गिर गया। इससे सड़क कलाकार का ध्यान गया जो पेन उठाने आगे बढ़ा। उसी पल तेज साइकिल सवार कलाकार से टकराया जिससे वह मेल बॉक्स से टकराकर पास के फल के ठेले पर जा गिरा। गली में हुए हंगामे से बस ड्राइवर समेत सबका ध्यान बढ़ जाता है। वह लाल बत्ती नहीं देख पाता और सड़क पार कर रही उसी महिला को टक्कर मार देता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और लोग कहते हैं कि गणित खतरनाक नहीं है। मिलो अपने प्लान की कामयाबी देख घटना स्थल से चला जाता है। फिर FBI एजेंट ओलिविया डनहम का दृश्य आता है। वह होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रिंज डिवीजन में असाधारण घटनाओं की विशेषज्ञ है। सिर की चोट के बाद ओलिविया काम पर लौटती दिख रही है। फ्रिंज मुख्यालय में घुसते ही टीम के पर्यवेक्षक उसके साथ ही अधिकारी चार्ली ने उसका स्वागत किया। इसी बीच एजेंसी प्रमुख वॉल्टर बिशप लैब सहायक फिलिप ब्रॉयल्स से ओलिविया की वापसी पर बात कर रहे हैं। फिलिप कहता है कि वह फॉक्स ओलिविया नाम की हमशक्ल है और चिंता जताता है कि क्या वे एक धोखेबाज को टीम में शामिल कर सकते हैं। यहाँ खुलासा होता है कि दफ्तर में मौजूद ओलिविया असली नहीं है। वह असल में एक बहरूपिया है जिसे असली की जगह पर लाया गया है। वॉल्टरनेट फिर फॉक्स ओलिविया को यहाँ रखने और उसमें असली ओलिविया की यादें डालने का अपना मकसद बताता है। उसका दावा है कि फॉक्स ओलिविया ही एकमात्र है जो बिना किसी नुकसान के ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर सकती है। वॉल्टरनेट जानना चाहता है कि वह ऐसा कैसे कर पाती है। इसके लिए वह कहता है कि उन्हें उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि वह यहीं की है। फिलिप पूछता है क्या होगा अगर उसकी नई पहचान कायम न रह पाई, जिस पर चीफ जवाब देता है कि उसके बाद उसकी जरूरत नहीं रहेगी। बाद में चार्ली टीम को उस बेतरतीब बस दुर्घटना के बारे में बताता है जो उसके अनुसार इस हफ्ते 2 बार हुई है। हर मामले में पीड़ित की मौत हुई है। फिर वह अपनी टीम को घटना स्थल पर जाने से पहले सतर्क रहने को कहता है। कुछ देर बाद FBI टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है और सुरागों की तलाश में बंट जाती है। जांच का नेतृत्व FBI एजेंट लिंकन ली कर रहा है जिसका चेहरा जलने के निशानों से खराब है। चार्ली लाश की जांच कर उंगलियों के निशान से उसकी जानकारी निकालती है जिससे पता चलता है कि मृत महिला का नाम जूलियन फोस्टर है। इस बीच ओलिविया बस ड्राइवर से पूछताछ करती है जो घटना से सदमे में है क्योंकि उसने कभी किसी पक्षी या जानवर को भी नहीं मारा था। साथ ही एजेंट ली पर्यावरणीय कारकों के संकेत जांचता है पर कुछ नहीं पाता। हालांकि उसे घटनास्थल पर वही बॉल पॉइंट पेन मिलता है। गवाहों से पूछताछ के बाद ओलिविया एजेंट ली को बताती है कि स्थानीय कलाकार पेन उठाने झुका था जिस दौरान वह साइकिल सवार से टकराकर फल के ठेले में गिर गया। यह सुनकर एजेंट ली का अनुमान है कि कलम ही मुख्य कारण है जिससे प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला शुरू हुई और अंततः पीड़ित की मौत हुई। अगले दिन फ्रिंज मुख्यालय में एजेंट ली और चार्ली 2 दिनों में हुई बस दुर्घटनाओं के बीच संबंध तलाश रहे हैं। एजेंट ली को पहले हादसे की तस्वीर में वही बॉल पॉइंट पेन दिखता है जिससे उसे पक्का यकीन हो जाता है कि किसी ने घटनाओं का सिलसिला रचा है। इसके बाद वे फ्रिंज एजेंसी के गणितज्ञ से मिलने जाते हैं एस्ट्रिड और उसे घटनाओं के बारे में बताओ। हालांकि वह दावा करती है कि कोई भी इंसान ऐसी घटनाओं की श्रृंखला को अंजाम नहीं दे सकता और उसे अपने पक्ष में 2 बार नहीं मोड़ सकता। उनकी बहस के बीच एक और समान बस दुर्घटना होती है जिससे एस्ट्रिड हैरान रह जाती है। 2 और 2 मिलाकर आप बस से टकरा जाते हैं। FBI एजेंट तुरंत स्थल पर पहुंचते हैं और पाते हैं कि इस बार पीड़ित अभी भी जीवित हैं। राहगीरों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि एक कुत्ता अचानक सड़क पार कर गया जिससे बस का नियंत्रण खो गया। तभी ओलिविया देखती है कि एक समान बॉल पॉइंट पेन जमीन पर लुढ़क रहा है जिससे उसे एहसास होता है कि घटनाओं की श्रृंखला अभी खत्म नहीं हुई है। वह चारों ओर देखती है और एक संदिग्ध मिलो को ऊपर पुल से नीचे देखते हुए देखती है। कुछ क्षण बाद एक आदमी ईयरबड्स पहने हुए सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ता है और एक आती हुई एम्बुलेंस से टकरा जाता है। मुझे लगता है कि पैरामेडिक को अपना कोटा पूरा करना था। अपनी शंकाओं की पुष्टि होने पर ओलिविया अपनी टीम को सतर्क करती है और माइलो की ओर दौड़ती है। यह देखकर माइलो तुरंत घटनाओं की एक और
और श्रृंखला की गणना करता है और पुल से एक साइकिल फेंक देता है। यह एक बस को अपना रास्ता बदलने और ओवरहेड ब्रिज के ठीक नीचे चलने के लिए प्रेरित करता है। ओलिविया उसे बंदूक की नोक पर आत्मसमर्पण करने की धमकी देती है, लेकिन मिलो पुल से कूदकर बस की छत पर उतरता है और भाग जाता है। मिलो बस का फुसफुसिया है। इस घटना के बाद मिलो घर लौटता है और अपनी बहन मैडलिन को उसके लिए चिंतित पाता है। वह उसे बताती है कि उसे अस्पताल से कई कॉल आ रहे हैं, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देता है। फिर वह उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, ये दावा करते हुए कि वह बहुत आगे बढ़ चुका है। हालांकि मिलो उसकी हरकतों का अनुमान लगाता है और उसके वाक्य पूरे कर देता है, जिससे वह चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद मैडलिन उसे एक छोटा प्लास्टिक का घोड़ा खिलौना दिखाती है जो उनकी माँ की याद दिलाता है। इससे वह असहज महसूस करता है और कहता है कि अब यह अप्रासंगिक है। दूसरी ओर एजेंट ली को उनकी नियमित त्वचा जांच के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। बर्न चेंबर में प्रवेश करने से पहले वह ओलिविया से तीनों पीड़ितों के बीच समानताएं खोजने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। उसके निर्देशों का पालन करते हुए ओलिविया मुख्यालय लौटती है और दुर्घटनाओं के गवाहों से बात करना शुरू करती है। थोड़ी जांच के बाद वह तीनों पीड़ितों और एक मेडिकल सेंटर के बीच संबंध खोजती है। तीनों का इस सेंटर से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध था। वह अपनी खोज चार्ली के साथ साझा करती है और दोनों तुरंत उसी चिकित्सा केंद्र की ओर बढ़ते हैं। वहां पहुंचने पर ओलिविया देखती है कि एक समूह के मरीज एक जैसे बॉल पॉइंट पेन का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वे डिजिटल उपकरणों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आईपैड्स उन्हें परेशान कर देते हैं। बाद में वे डॉ से मिलते हैं। लेविन एक मुख्य डॉक्टर जो बस दुर्घटनाओं के सभी 3 पीड़ितों को पहचानते हैं। पीड़ितों के बारे में कुछ विवरण देने के बाद डॉ लेविन बताते हैं कि वे मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त मरीजों की बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए प्रयोगात्मक प्रक्रियाओं से मदद कर रहे हैं। वह उन्हें अपने मरीजों का वीडियो फुटेज भी दिखाते हैं जिसमें ओलिविया मिलो को देखती है। उसके बारे में पूछताछ करने पर डॉ लेविन जवाब देते हैं कि वह उनके मरीजों में से एक है जिसने उसी दवा परीक्षण से गुजरा जिसने उसका आईक्यू अत्यधिक बढ़ा दिया। वह आगे कहते हैं कि मिलो को उसकी बहन की देखरेख में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी और उसे प्रयोगात्मक प्रक्रिया को उलटने के लिए वापस आना था, लेकिन अब वह उनकी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है और वह उन सभी को मार रहा है जो उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। मिलो की बहन के बारे में जानने के बाद FBI एजेंट्स ने उससे मिलने का फैसला किया। उन्हें पता नहीं था कि मिलो ओलिविया पर करीबी नजर रख रहा है, उसकी हर एक गतिविधि का पैटर्न नोट कर रहा है और उसके अगले कदम की भविष्यवाणी कर रहा है। बाद में चार्ली और ओलिविया मिलो के स्थान पर पहुंचते हैं जहां उनका स्वागत मैडलिन करती है। वे उससे मिलो के ठिकाने के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह दावा करती है कि उसे उनके बारे में जानकारी नहीं है। महसूस करते हुए कि वो कुछ छुपा रही है, एजेंट्स उसे उसके द्वारा किए गए अपराधों के बारे में बताते हैं और यह कितना खतरनाक है कि उसे स्वतंत्र रूप से घूमने दिया जाए। जबकि चार्ली मिलो के कमरे की जांच करने जाता है, ओलिविया अपनी दिवंगत बहन के बारे में साझा करती है, यह प्रकट करते हुए कि वे एक दूसरे की कितनी परवाह करते थे। यह मैडलिन को इतना सुकून देता है कि वह अपने भाई के बारे में अधिक जानकारी साझा करती है। वह बताती है कि मिलो कई घटनाओं के परिणामों की भविष्यवाणी करने में सक्षम है और वह मिलो की एकाग्रता को तोड़ सकती है केवल उसे खिलौना घोड़ा दिखाकर। जब भी वह बुलसाई को देखता है उसे वुडी मिल जाता है। ओलिविया अंततः उसे जो कुछ भी पता है उसे बताने के लिए मना लेती है, यह बताते हुए कि वे नागरिकों के साथ साथ मिलो की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। फिर मैडलिन उसे एक नोट देती है जिसमें उस होटल का स्थान बताया गया है जहां मिलो वर्तमान में ठहरा हुआ है। इसके बाद ओलिविया और चार्ली एस्ट्रिड के साथ मिलो को पकड़ने की योजना पर चर्चा करते हैं। हालांकि वे जल्द ही समझ जाते हैं कि कोई भी योजना बेकार होगी क्योंकि वह उनकी हर चाल का अनुमान लगा सकता है। परिणामस्वरूप वे बिना किसी बैकअप के सीधे होटल जाने का निर्णय लेते हैं। मुझे नहीं पता कि यह कैसे मदद करेगा, लेकिन वे सबसे अच्छा जानते हैं। इस बीच मिलो को उसके होटल के कमरे में खिड़की से नीचे देखते हुए और अगले कुछ मिनटों में होने वाले परिदृश्यों की कल्पना करते हुए देखा जाता है। अपनी क्षमता से वह भविष्यवाणी करता है कि ओलिविया और चार्ली जल्द ही आएंगे और वे उसका पीछा करेंगे। वह यह भी गणना करता है कि वह ओलिविया को एक निर्माण स्थल के चिह्नित क्षेत्र के माध्यम से लुभाकर, जहां हवा बहुत पतली है, और उसे सीमेंट की ईंटों के भार के नीचे कुचलकर मार सकता है। जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी, 2 FBI एजेंट होटल में आते हैं और सड़क पर मिलो को उनका इंतजार करते हुए पाते हैं। फिर वह निर्माण स्थल की ओर भागता है जबकि एजेंट उसका पीछा करते हैं। ओलिविया, जो पतली हवा वाले क्षेत्र के चेतावनी संकेतों से अनजान है, रुककर श्वास यंत्र पहनने के बजाय उसके माध्यम से दौड़ जाती है। ये वास्तव में मिलो की गणना को गलत कर देता है। उसने नहीं सोचा था कि वह इतनी मूर्ख होगी। इसके अलावा वह सीमेंट की ईंटों के ढेर से भी बच जाती है जिसे मिलो ने सोचा था कि वह उसे कुचल देगा। खलनायक यह देखकर हैरान है कि उसकी गणना गलत हो गई और अंततः वह उसके द्वारा पकड़ा जाता है। इस समय ओलिविया लगभग ऑक्सीजन की कमी के कारण दम घुटने की स्थिति में पहुंच जाती है, लेकिन सौभाग्य से चार्ली समय पर पहुंच जाता है और उसे एक श्वास यंत्र से मदद करता है। इन घटनाओं के बाद चार्ली ओलिविया से पूछता है कि उसने श्वास यंत्र क्यों नहीं पहना, जिस पर वह जवाब देती है कि उसने चेतावनी संकेत को नहीं पहचाना। बाद में ओलिविया मैडलिन को अस्पताल ले जाती है जहां मिलो को एक सुपर कंप्यूटर के साथ बातचीत करते हुए देखा जाता
जाता है। डॉक्टर के अनुसार आईक्यू बढ़ाने वाली दवा मिलो के दिमाग में बहुत लंबे समय से है, जिसके कारण वे उलट प्रक्रिया को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। उसका दिमाग इतना उन्नत हो गया है कि केवल मशीनें ही उसके विचारों को समझ सकती हैं। इस खबर से दुखी होकर मैडलिन कमरे के अंदर जाती है और अपने भाई के सामने खिलौना घोड़ा छोड़ देती है। उसी शाम ओलिविया अपने घर पर होती है जब उसे पीटर का दर्शन होता है, जो दूसरे ब्रह्मांड से उसका बॉयफ्रेंड है। वह उसे बताता है कि वह इस ब्रह्मांड की नहीं है। अपनी बात को साबित करने के लिए वह याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड के बारे में उसकी जानकारी की कमी ने पहले उसकी जान बचाई थी। उनके अनुसार अगर उसने चेतावनी संकेतों को पहचान लिया होता और वहीं रुक गई होती तो वह मर गई होती। पीटर उसे अपनी सभी यादें याद करने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करता है और गायब होने से पहले उसे चूमता है। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।